आज का टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस का कोई भी मैथ करने के लिए चार चीजें याद रखना पड़ेगा। एक है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। वो क्या होता है, उसमें साइन थीटा मेनली जो होता है, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और तीन होता है जो कि है 1/sin थीटा इक्वल्स टू कोसेक थीटा, 1/cos थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा एंड 1/tan थीटा इक्वल्स टू कॉट थीटा। साइन थीटा का मतलब क्या होता है, ऑपोजिट बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा का मतलब होता है एडजेसेंट बाई हाइपोटेन्यूज एंड टेन थीटा का मतलब होता है ऑपोजिट बाई एडजेसेंट। अब आता है सेकेंड नंबर पे राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, यहाँ पे एक एंगल होता है जो कि 90 डिग्री, इसको राइट, ये हो गया राइट एंगल 90 डिग्री, और इसका ये जो एंगल होता है इसके एग्जैक्ट ऑपोजिट जो लाइन होता है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। नीचे जो जमीन पे होता है उसको एडजेसेंट, और इसको और एक जो लाइन रहता है उसको ऑपोजिट बोलते हैं। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे जो कि है एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, सपोज आप लोग कहीं पे जमीन पे हैं, आप नीचे से कहीं ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा, यहाँ पे सपोज ये थीटा है, तो इसको कहा जाएंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, सपोज आप कहीं ऊपर में हैं और ऊपर से कहीं नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो यहां पे ऐसे अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो यहाँ पे जो एक एंगल क्रिएट होगा इसको कहा जाएगा, सपोज ये थीटा है तो इस जो एंगल क्रिएट हुआ इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब अगर यहाँ पे हम इन दोनों को ज्वाइंट कर लिए, ये दोनों पॉइंट ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे ये एंगल ऑफ एलिवेशन है और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन है, तो ये दोनों सेम होता है। कैसे होता है हम बोल रहे हैं, जैसे कि सपोज अगर ये 60 डिग्री है, ये राइट एंगल है तो ये 90 डिग्री हुआ, तो यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है टोटल, तो ये 90 माइनस अगर 60 करेंगे तो यहाँ पे कितना होता है 30। अब एक ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री माइनस ये दोनों प्लस, मतलब 120 माइनस अगर करेंगे तो कितना आएगा 60। तो ये एंगल का वैल्यू हुआ 60 डिग्री, तो ये और ये इक्वल्स टू हो गया, ठीक है। तो इसको कहा जाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब ये चार्ट मेन है, ये वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। अब वो आप कैसे याद रखेंगे ये आपके ऊपर है। अगर ये वैल्यू कहीं पे भी गलती हो गया और एग्जाम में आप लोग भूल गए, तब तो आपको लड्डू मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। तो साइन थीटा का वैल्यू ये हो गया, और यहाँ पे कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan इक्वल्स टू होता है कॉट थीटा, और यहाँ पे 1/cos थीटा इक्वल्स टू सेक थीटा एंड 1/sin थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक थीटा। चले आते हैं हम लोग के फर्स्ट क्वेश्चन में। A kite flight at a height of 45 meter from the level ground is attached to a string inclined at 60 degree to the horizontal. The length of the string is options. तो यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन, स्ट्रिंग है, काइट ऊपर में ही रहेगा, तो हम लोग नीचे से उसको उड़ाएंगे, तो यहाँ पे राइट एंगल क्रिएट हो गया, और यहाँ पे जो एंगल बोल रहा है वो है 60 डिग्री। तो ये उसका स्ट्रिंग का लेंथ मांग रहे हैं, तो स्ट्रिंग का लेंथ हम लोग को निकालना है। तो सपोज ये x हुआ और काइट मान लीजिए यहाँ है, तो और कुछ इंफॉर्मेशन, हाँ, बोल रहा है कि हाइट है 45 मीटर। तो हम लोग का यहाँ पे
ऑपोजिट है और हम लोग को निकालना है हाइपोटेन्यूज। तो हम लोग का यहाँ पे साइन थीटा को लेके काम होगा। साइन 60 डिग्री यहाँ पे थीटा है और यहाँ पे हाइट है, सॉरी ऑपोजिट है 45 डिग्री और नीचे हाइपोटेन्यूज है x। हम लोग को इसका वैल्यू पता है √3/2 इक्वल्स टू 45 डिवाइडेड बाई x। तो x का वैल्यू होगा 90/√3। अब √3 नीचे है, इसको उड़ाने के लिए हम लोग को ऊपर नीचे √3 इंटू करना पड़ेगा। तो √3 इंटू करेंगे तो नीचे 3 हो जाएगा, 3 यहाँ पे 30 √3। आंसर ऑप्शन होगा बी। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन अ लेवल ग्राउंड the angle of elevation of the top of a tower is 30 degree. If the tower is 100 meter high, the distance of point P from the foot of the tower is options. तो एक टावर है, यहाँ पे पॉइंट P है और एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री, हाइट है 100 मीटर। तो हम लोग को चाहिए डिस्टेंस, ये x हो गया। तो यहाँ पे हम लोग को ऑपोजिट और एडजेसेंट को लेके काम करना है। tan थीटा लेंगे, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 100/x। यहाँ पे 1/√3 है, tan 30 का वैल्यू 100/x इक्वल्स टू x/100 इंटू √3। अब √3 का वैल्यू है 1.73 इक्वल्स टू 173। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में एन ऑब्जर्वर 1.6 मीटर टॉल इज 20√3 मीटर अवे फ्रॉम अ टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज ऑप्शंस। तो उसका हाइट है, जो ऑब्जर्वर है उसका हाइट है 1.6 मीटर और वो टावर से कितना दूरी पे है, √3। तो ये हो गया टावर। अब द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम इज आई, अब आई तो इसका ऊपर में होगा, नीचे तो पैर में नहीं होगा। तो आई टू द टॉप ऑफ द टावर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। तो ये और यहाँ सेम होगा लेंथ दोनों का, और 1.6 मीटर और यहाँ पे भी 1.6 मीटर होगा सेम। यहाँ पे अगर हम लोग इसको एज्यूम कर लिए h, तो द हाइट ऑफ द टावर, इसका टोटल होगा हाइट ऑफ द टावर h प्लस 1.6। तो अब हम लोग के पास tan को लेके काम होगा। tan 30 इक्वल्स टू h/20√3। तो इसका वैल्यू है 1/√3। तो h/20√3, √3 कट गया तो 20 हो गया h का वैल्यू। तो अगर h का वैल्यू 20 हो गया तो 20 प्लस 1.6 कितना होगा, 21.6। यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पे हम लोग कुछ बेसिक्स मैथ किए, हम लोग कुछ बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व किए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसी टॉपिक पे।